ॐ नमो भगवते नरसिंहाय। नमस्ते जस्ते जसे आविराविर्भव वज्रनख वज्रदंष्ट्र कर्माशयाम्। रन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रस ॐ स्वाहा। अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठा ॐ श्रौं। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवति सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविन्द गोस्वामिनिति नामिने। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो गत दिवस जो 31वां दिन था भागवत का, उसमें हमने श्रवण किया कि किस प्रकार कुंती महारानी भगवान की स्तुति के माध्यम से हम समस्त जीवों के समक्ष कुछ रहस्यों को खोलती हैं। भगवान के विषय में हमें कुछ विशेष पता चलता है और कुंती महारानी का भाव भी भगवान के प्रति स्पष्ट हो गया। कितनी विद्वान है ये भी प्रकट हो गया, कितनी भाव से युक्त उनकी स्तुति है ये भी प्रकट हो गया। कितना प्रेम है भगवान के प्रति ये भी प्रकट हो गया। कहती हैं कि हे प्रभु, जिस प्रकार गंगा बिना किसी व्यवधान के भगवान, जिस प्रकार गंगा किसी व्यवधान के बिना समुद्र की ओर गमन करती है, उसी प्रकार मेरा मन, मेरी भाव तरंगे ये भी आपकी ओर ही गमन करे बिना किसी बाधा के। अस्तु मेरे हृदय में जहाँ भी कोई आसक्ति है भौतिक धरातल पर, उसे नष्ट कर दीजिए। संसार में केवल आपके नाते से नाता रहे। प्रार्थना पूर्ण करने के बाद भगवान स्वीकार करते हैं प्रार्थना। सूत उवाच पृथयेत्थं कल्पदैः परिणूताखिलोदयः मंदं जहास वैकुंठो मोहयन्निव मायया।
सुत गोस्वामी जी कहते हैं, इस प्रकार श्री भगवान अपने महिमा गान के लिए चुने हुए शब्दों के द्वारा कुंती द्वारा की गई प्रार्थना सुनकर मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं। मंदम जहास, मानो प्रसन्न हुए हैं, वास्तव में प्रसन्न हुए हैं। ये मुस्कान कैसी थी? उनकी योग शक्ति के समान ही मोहक थी। माया, यहाँ जो माया है, माया दंभे कृपायांच अमरकोश में कहा गया है। तो माया शब्द का प्रयोग भ्रम तथा कृपा दोनों अर्थों में होता है, लेकिन यहाँ पर माया शब्द कुंती देवी पर श्री भगवान की कृपा के भाव में प्रयुक्त हुआ है। दंभे कृपा, तो यहाँ कृपा है। कृपा पूर्वक भगवान हंसे, मुस्कुराए और भगवान जाने के लिए तैयार थे, ठीक है, लेकिन युधिष्ठिर जी ने बड़े प्रेम से उन्हें रोक लिया। आह राजा धर्म सुतश्चिंतयन् सुहृदां वधम् प्राकृते नात्मना विप्राह स्नेह मोह वशंगतः। धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर अपने मित्रों की मृत्यु से अभिभूत थे और सामान्य भौतिकतावादी मनुष्य की तरह शोक संतप्त थे। हे मुनियों, इस प्रकार स्नेह से मोहग्रस्त होकर वो बोले। राजा कहते हैं, अहो मे पश्यताज्ञानं हृदि रूढ़ं दुरात्मनः पारक्यस्यैव देहस्य बह्व्यो मे क्षौहिणी रहताः। हाय, मैं सबसे पापी मनुष्य हूँ, जरा मेरे हृदय को तो देखो जो अज्ञान से भरा है। ये शरीर जो वास्तव में परोपकार के लिए होता है, लेकिन इसने इस शरीर के लिए अनेकानेक अक्षौहिणी सेनाओं का वध करा दिया है। एक अक्षौहिणी सेना में 21,870 रथ होते हैं, 21,870 हाथी होते हैं और 1,09,650 पैदल होते हैं तथा 65,600 घुड़सवार। ये जो है, इनका समूह अक्षौहिणी कहलाता है। तो कितनी ही अक्षौहिणी सेना मारी गई। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कई अक्षौहिणी सेना मारी गई। अनेक, अब युधिष्ठिर महाराज शोक कर रहे हैं कि अनेक बालकों, ब्राह्मणों, शुभचिंतकों, मित्रों, बुजुर्गों, गुरुओं तथा भाइयों का वध किया है, जो जो युद्ध में आए थे। जैसे अभिमन्यु जैसे बालक भी आए, छोटे छोटे, अभी मूंछें भी नहीं निकली, युद्ध के लिए आ गए थे। और वृद्ध भी आए थे, जो चीन से आया था भगदत्त, और उसकी ऐसी स्थिति थी, बूढ़ा था बहुत बड़ा। उसकी जो भौहें होती हैं ना, पलकें कह लीजिए, थोड़ा यहाँ से मांस जो होता है ये झुक करके नीचे आ गया था, इतना वृद्ध था। तो जब युद्ध करता था तो इनको ऊपर करके और पट्टी बांध करके तब युद्ध करता था, और उसके बाद भी पार नहीं पा सकता था कोई उसका। बहुत जबरदस्त योद्धा था। वृद्ध भी मारे गए। तो वो सब बातें आ रही हैं। अब इसके साथ भी बहुत लीलाएं हैं, कभी आगे चलेंगे तब सुनाएंगे। तो इस प्रकार से ब्राह्मण जैसे द्रोणाचार्य, बालक हैं, ब्राह्मण हैं, शुभचिंतक, मित्र, बुजुर्ग, गुरु तो सब थे ही, गुरु भी थे, और भाइयों का वध किया है। शोक करने लगे, भले ही मैं लाखों वर्षों तक जीवित रहूं, लेकिन मैं इन सारे पापों के कारण मिलने वाले नरक से कभी भी छुटकारा नहीं पा सकूंगा। तो जब भी युद्ध होता है तब अनेक निर्दोष प्राणी यथा बालक, ब्राह्मण, स्त्रियां, जिनका वध सर्वाधिक पापपूर्ण माना गया है, वो भी मारे जाते हैं। जब युद्ध में आएंगे तो मारे जाएंगे। ये सब निषिद्ध है, इनका वध नहीं करना चाहिए, लेकिन अब युद्ध में है तो करना पड़ता है, सामूहिक संहार। इसी प्रकार दोनों ही दलों में मित्र, बुजुर्ग और शिक्षक थे, सभी मारे गए। इसके बारे में सोचना ही बड़ा डर लगता है। इसलिए वो लाखों करोड़ों वर्षों तक नरक में पड़े रहने के विचार कर रहे थे कि मेरी वजह से ऐसा हुआ, मुझे नरकों में जाना पड़ेगा।
जो राजा अपनी प्रजा के पालन में लगा रहकर धर्म के लिए वध करता है उसे कोई पाप नहीं लगता। लेकिन युधिष्ठिर महाराज का दैन्य देखिए, लेकिन ये आदेश मेरे ऊपर लागू नहीं होता, ऐसा कह रहे हैं। स्त्रीणाम अद्धत बंधूनाम द्रोहो योसा विहोत्थितः कर्मभिर्गृह मेधियैर्नाहं कल्पो व्यपोहितुम। मैंने स्त्रियों के अनेक बंधुओं का वध किया है, इस प्रकार मैंने इस सीमा तक शत्रुता मोल ली है कि भौतिक कल्याण कार्य द्वारा इसे मिटा पाना संभव नहीं है। कोई यज्ञ आदि करके भी मिटा नहीं पाऊंगा। हजारों अश्वमेध यज्ञ भी कर लिए जाएं तभी भी मेरे इस पाप का शमन नहीं होगा। कैसे बोले, यथा पंकेन पंकाम्भ सुरया वा सुराकृतम भूत हत्यां तथैवैकां न यज्ञैर्मार्ष्टुमर्हति। क्यों नहीं होगा यज्ञों के द्वारा भी शोधन? क्योंकि जिस प्रकार गंदे पानी को कीचड़ में डालकर छाना नहीं जा सकता, अथवा जैसे मदिरा से गंदे हुए पात्र को मदिरा से ही स्वच्छ नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार नरसंहार का प्रायश्चित पशुओं की बलि देकर नहीं किया जा सकता। तो अश्वमेध या गोमेध यज्ञ जिनमें घोड़े या सांड की बलि दी जाती है, वास्तव में पशुओं के वध करने के लिए नहीं थे। भगवान श्री चैतन्य ने बतलाया है कि यज्ञ की वेदी पर बलि किए गए ऐसे पशुओं को पुनः जीवन दान दिया जाता था। और ये क्यों? ये वेद मंत्रों की क्षमता को सिद्ध करने के लिए किया जाता था। अग्नि मंत्र से प्रज्वलित की जाती थी। हम सुनते हैं ना, भगवान राम के लिए जो यज्ञ किया गया था तो देवता साक्षात आए थे, अग्निदेव प्रकट हुए थे खीर का पात्र लेकर के। तो ये परीक्षा है कि पशु पुनर्जीवन प्राप्त करेगा, मरेगा नहीं। ये परीक्षा है। निश्चय ही वेदों के मंत्रों का सही ढंग से पाठ करने पर यज्ञ करता पापों से मुक्त हो जाता है। लेकिन ऐसे यज्ञ यदि अनुपयुक्त विधि से अक्षम व्यक्तियों द्वारा किए जाते हैं तो वो पशु बलि के दोषी बनते हैं। जैसे कि आजकल कोई करे तो उसकी सामर्थ्य नहीं कि पशु को मार करके जीवन दान दे दे, फिर नहीं कर सकता, इसलिए पशु बलि का दोषी हो जाएगा। कलह तथा दिखावे के इस युग में ठीक से यज्ञ संपन्न करवाना संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा यज्ञ संपन्न कराने वाले दक्ष ब्राह्मणों का ही अभाव हो गया है, गुरुकुलों का ही नाश कर दिया गया है। और फिर कली के दोष के कारण स्मृति भी कम हो गई है, योग्यता भी कम हो गई है, सामर्थ्य भी कम हो गई है, स्मृति सभी कमी हो गई है। तो ऐसे दक्ष ब्राह्मणों का अभाव है। इसलिए महाराज युधिष्ठिर कलयुग में यज्ञ संपन्न करने का संकेत देते हैं। कलयुग के लिए एकमात्र संस्तुति यज्ञ हरिनाम यज्ञ है। मतलब इन यज्ञों से कार्य नहीं होगा, हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए, जिसका सूत्रपात भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया। लेकिन किसी को पशुवध करने के पश्चात ऐसा हरिनाम यज्ञ संपन्न करके प्रायश्चित नहीं करना चाहिए। इसको अपनी लगाएं उधर। भगवान के भक्त कभी भी स्वार्थवश पशुवध नहीं करते, लेकिन वो क्षत्रिय धर्म का पालन करने से कभी पीछे भी नहीं हटते। जैसा श्री भगवान ने अर्जुन को आदेश दिया था, यानी कायरता भी नहीं है और हिंसा भी नहीं है, दोनों चीजें। अतएव जब प्रत्येक काम श्री भगवान की इच्छा के लिए किया जाता है तो सब ठीक हो जाता है। ऐसा करना भक्तों के लिए ही संभव है। इस रहस्य को सब नहीं समझ पाते। तो जब इस प्रकार से संहार के विषय में शोक कर रहे हैं कि मेरा तो कोई प्रायश्चित्त ही नहीं है, तो सूत गोस्वामी कहते हैं, इति भीतः प्रजाद्रोहात् सर्वधर्म विवित्सया ततो विनशनं प्रागाद् यत्र देवव्रतोपतत्। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में इतने अधिक मनुष्यों का वध करने के कारण घबराए हुए महाराज युधिष्ठिर
उस स्थल पर गए जहाँ नरसंहार हुआ था। वहाँ पर भीष्मदेव मरणासन्न होकर शरशैया पर पड़े हुए थे। 52 दिन हो गए उनको पड़े पड़े, क्योंकि वो युद्ध के बीच में ही धराशायी हो गए थे। युद्ध चलता रहा, भीष्म पितामह शैया पर पड़े रहे, और उसके बाद भी ये सब संस्कार आदि सबके हो गए, भीष्मदेव पड़े रहे। और वहाँ पहुँचते हैं। तदा ते भ्रातरः सर्वे सदश्वैः स्वर्णभूषितैः अन्वगच्छन् रथैर्विप्रा व्यासधौम्यादयस्तथा। उस समय उनके भाई, सारे भाई स्वर्ण आभूषणों से सजे हुए उच्च कोटि के घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले सुंदर रथों पर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। अब महाराज है ना, तो उनके पीछे तो सब चलेंगे। उनके साथ श्री व्यासदेव थे, धौम्य जैसे ऋषि थे, जो कि पांडवों के विद्वान पुरोहित हैं, और अन्य लोग भी थे। और कौन थे? भगवान भी थे। भगवान अपि, भगवान भी विप्रऋषे रथेन स धनंजयः सतैर्व्यरोचत नृपः कुबेर इव गुह्यकैः। हे ब्रह्मर्षि, भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन के साथ रथ पर सवार होकर पीछे पीछे चले आ रहे थे। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर अत्यंत राजसी प्रतीत हो रहे थे, मानो कुबेर अपने सहायकों के साथ चल रहे हो, ऐसा लग रहा था। दृष्ट्वा निपतितं भूमौ दिवश्च्युतमिवामरं प्रणेमुः पांडवा भीष्मं सानुगाः सहचक्रिणा। आकाश से गिरे देवता के समान उन्हें भीष्मदेव को, यानी भीष्मदेव को भूमि पर लेटे देखकर पांडव सम्राट युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाइयों और भगवान सहित, श्री कृष्ण सहित उन्हें प्रणाम किया। भगवान भी देखिए, तत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षयश्च सत्तम राजर्षयश्च तत्रासन् द्रष्टुं भरतपुंगवम्। राजा भरत के वंशजों में प्रधान भीष्मदेव को देखने के लिए ब्रह्मांड के सारे सत्वगुणी महापुरुष तथा देवर्षि, ब्रह्मर्षि तथा राजर्षि वहां पर इकट्ठा हुए थे। ऋषि कौन हैं? जिन्होंने आध्यात्मिक उपलब्धि द्वारा पूर्णता प्राप्त कर ली है। ऐसी आध्यात्मिक उपलब्धि कोई भी अर्जित कर सकता है, चाहे वो राजा हो या साधु हो, ऋषि हो सकता है। राजा है तो उसके आगे राजर्षि लग जाएगा, और ऋषि है तो ऋषि है ही। भीष्मदेव स्वयं ब्रह्मर्षि थे, और राजा भरत के वंशजों में प्रमुख थे। ये इसको समझना है तो वाल्मीकि रामायण में जब विश्वामित्र जी एक राजा थे, पहले उन्होंने तपस्या करी, फिर राजर्षि बने बड़ी कठिनाई से, फिर ऋषि बने, राजा हट गया, फिर जाकर के बहुत कष्टों के बाद ब्रह्मर्षि का पद उनको प्राप्त हुआ। ये योग्यता होती है तो ये पद मिलता है। तो समस्त ऋषि सतोगुणी होते हैं, सत्वगुणी। वो सभी महान योद्धा की, यानी भीष्मदेव की आसन्न मृत्यु का समाचार सुनकर वहां एकत्र हुए। कौन कौन से ऋषि थे? बड़े विलक्षण, दिव्य। तात्पर्य में इनके बारे में विस्तार से लिखा है, आप पढ़िएगा, क्योंकि सब विस्तार नहीं कर सकते, लेकिन प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर से सबको समझाया है कौन है, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिया है। और भागवत तो आपको मिल ही रही है सस्ते में। एक्चुअली ये कहना थोड़ा अजीब सा लगता है, भागवत की कोई कीमत नहीं है, लेकिन अब क्योंकि पहले तो भागवत को सुनाया जाता था, हम सुन लेते थे, धारण कर लेते थे, बस लिखने की व्यवस्था ही नहीं थी, श्रुति है ये। लेकिन अब कलिकाल है तो प्रिंटिंग करनी पड़ती है, फिर कोरियर से भेजना भी पड़ता है, तो वो चीज़ें हैं, तो वो सब उस चक्र का है, हिसाब किताब की वो
जो कागज़ लगा है, जो प्रिंटिंग है, जो स्टॉक करना है, एक्सपोर्ट करना है, सब चीज़ें हैं, मेंटेनेंस, सब कुछ होता है मिला के, उसकी सब कॉस्ट है ये। भागवत तो कोई कीमत दे ही नहीं सकता, इसलिए बोलने में भले ही लगे, इसका अर्थ वो नहीं होता। तो कल आपके वीडियो में देखा ही, पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान् बादरायणः बृहदश्वो भरद्वाजः सशिष्यो रेणुकासुतः। परशुराम जी भी आए हैं। वशिष्ठ इंद्र प्रमदस्त्रितो गृत्समदोसितः कक्षीवान् गौतमोत्तृष्ट कौशिकोऽथ सुदर्शनः। इन सब के बारे में तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बताया है, वहीं हम पढ़ेंगे, मतलब आप पढ़िए, आगे हम चलते हैं। अन्ये च मुनयो ब्रह्मन् ब्रह्मरातादयो मलाः शिष्यैरुपेता आजग्मुः कश्यपांगिरसादयः। इतने बड़े बड़े ब्रह्मर्षि तक हैं। ब्रह्मर्षि का पद साधारण नहीं है, वह सब ब्रह्मर्षि विराजमान है, ऋषि विराजमान है, मुनि विराजमान है, स्वयं भगवान विराजमान है। अन्य च मुनयो ब्रह्मन् ब्रह्मरातादयो मलाः। अन्य अनेक पवित्र आत्माएं कश्यप, आंगिरस इत्यादि अपने अपने शिष्यों के साथ वहां पर आए, और सुखदेव जी भी आए। ये भी आश्चर्य है। तान् समेतान् महाभागानुपलभ्य वसूत्तमः पूजयामास धर्मज्ञो देश काल विभागवित्। देश काल की मर्यादा को जानने वाले, देश काल के अनुसार अपनी क्रियाओं को समंजित करने वाले ऐसे भीष्मदेव ने वहां इकट्ठे समस्त ऋषियों, महर्षियों को, ब्रह्मर्षियों को यथायोग्य स्वागत सत्कार किया। कैसे? काल कैसा था, देश कैसा था, युद्ध भूमि है, सब तरफ मारकाट मची पड़ी है, युद्ध के अवशेष अभी दिखाई दे रहे हैं, और भीष्मदेव के शरीर में बाण बिंधे हुए हैं, बिल्कुल बाण बिल्कुल बिंधे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में वो खड़े भी नहीं हो सकते हैं, हाथ भी खाली नहीं है, वक्षस्थल खाली नहीं है, केवल यहाँ से ऊपर यहाँ पर बाण है मस्तक में, बाकी सब स्थान बाणों से छिदा हुआ है। जैसे गोद दिया जाता है तो उसमें छेद ही छेद होते हैं, तो यहाँ बाण लगे पड़े हैं। ऐसा मान लो कि रोमकूप होते हैं ना हमारे बाल रोए, उसकी जगह बाण लगे हुए हैं, इतने बाण फंसे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में कैसे स्वागत करेंगे? तो वहीं लेटे लेटे उन्होंने किसी को दृष्टि से, किसी को मुस्कुराहट से, किसी को किसी प्रकार से भाव से सबका स्वागत किया, छोटों का, बड़ों का, बराबरी वालों का, सबका यथायोग्य सम्मान किया। और कृष्ण भी, कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरं हृदिस्थं पूजयामास माययोपात्त विग्रहम्। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक के हृदय में आसीन हैं, तो भी वो अपनी अंतरंगी शक्ति के अपना दिव्य रूप प्रकट करते हैं। वही श्री भगवान साक्षात भीष्मदेव के समक्ष विराजमान थे, और क्योंकि भीष्मदेव उनकी महिमा से परिचित थे, अतएव उन्होंने उनकी विधिवत पूजा की। पांडुपुत्रानुपासीनान् प्रश्रय प्रेम संगतान् अभ्याचष्टानुरागश्रैरन्धीभूतेन चक्षुषा। पास ही महाराज पांडु के सभी पुत्र शांत बैठे हैं, और पांडव सारे, और अपने मरणासन्न पितामह के प्रेम से अभिभूत थे। सबको बहुत कष्ट हो रहा था। ये देखकर भीष्मदेव ने उन्हें भावपूर्ण बधाई दी।
कैसी भावपूर्ण बधाई बोले। उनके नेत्रों में तो आनंद के अश्रु थे, क्योंकि वो प्रेम तथा स्नेह से विह्वल हो रहे थे। बहुत लाड़ लड़ाया है इनको, बचपन से पाला है भीष्म पितामह ने, तो उसी भाव से आंखों में आंसू आ गए। और तनिक भी द्वेष नहीं है, अर्जुन ने मुझे बाण मारे हैं, उतना ही स्नेह है भीष्म पितामह का। और युधिष्ठिर महाराज अब राज सिंहासन पर बैठने जा रहे हैं, तो उन्होंने सबको बधाई दी। अहो कष्टमहो न्याय्यं यद्यूयं धर्मनंदना जीवितुं नार्हथ क्लिष्टं विप्रधर्माच्युताश्रयाः। विप्रधर्माच्युताश्रयाः। भीष्मदेव कहते हैं, ओहो तुम सब भले मानस हो, कितना कष्ट है। अहो कष्टम अहो न्याय्यम, अन्याय, कितना अन्याय है। साक्षात धर्म के पुत्र होने के कारण कितनी भयानक यातनाएं तथा अन्याय सहे हैं आपने। उन कष्टों के चलते आपके जीवित रहने की आशा नहीं थी, फिर भी ब्राह्मणों, ईश्वर तथा धर्म ने आपकी रक्षा की। विप्र धर्माच्युताश्रया, विप्र का आश्रय, धर्म का आश्रय और अच्युत का आश्रय आपको था, इसलिए आप बच गए। जब तक कोई मनुष्य भगवान की इच्छा के साथ पूरा तालमेल नहीं रखता है, तब तक काम नहीं बनता है। और जब वो पूरा तालमेल रखता है, जब मनुष्य प्रामाणिक ब्राह्मणों और वैष्णवों द्वारा निर्देशित होता है, गाइडलाइन लेता है और धार्मिक सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करता है, विप्र, धर्म और अच्युत का आश्रय, तो उसके निराश होने का कोई कारण नहीं है। भले ही जीवन की परिस्थितियां कितनी विषम क्यों ना हो, यदि भगवत आश्रय है, प्रभु का आश्रय है, संतों का संग है, उनका निर्देशन है, तो कोई बात नहीं, कष्ट कितने भी हों चिंता नहीं करनी चाहिए। इस परंपरा में एक महान सत्ता होने के नाते भीष्मदेव पांडवों को यह बात समझाना चाहते थे, चिंता मत करो, भले तुमने बहुत कष्ट झेला, लेकिन वास्तव में तुम्हारी विजय हुई ना। संस्थिते तीरथे पांडव पृथा बाल प्रजावधू युष्मत्कृते बहून क्लेशान प्राप्ता तोकवती मुहु। जहाँ तक मेरी पुत्र वधु कुंती का संबंध है, वो महान सेनापति पांडु की मृत्यु होने पर सभी बच्चों के साथ विधवा हो गई और इसके कारण उसने भयंकर कष्ट सहे। और अब जब तुम लोग बड़े हो गए हो तो भी वो तुम्हारे कर्मों के कारण काफी कष्ट उठा रही है। कुंती देवी के कष्टों पर दुगना शोक प्रकट किया जा रहा है, क्योंकि एक तो वो बचपन से ही कष्ट झेलती आ रही हैं, थोड़ी सी आयु थी विधवा हो गई, राज परिवार में छोटे छोटे बच्चों के पालन पोषण करने में बहुत कष्ट उठाना पड़ा। यहाँ 5 पांडव है, वहाँ 100 कौरव, समस्त राजतंत्र उनके विरुद्ध है। भीष्म पितामह और विदुर जी को छोड़ करके कुछ इक्का दुक्का, बाकी सब विरोध में ही है। कितना कष्ट है, कितनी चिंता। और जब उसके बच्चे बड़े हो गए तब उनकी करनी से उसे कष्ट उठाना पड़ा। अतएव उसके कष्ट जैसे के तैसे बने हुए थे। इसका अर्थ ये हुआ कि विधाता के द्वारा कष्ट झेलना उसके भाग्य में लिखा हुआ था और विचलित हुए बिना इसको सहना था, विचलित नहीं होकर के सहना था। बच्चे मतलब अब वो कौरव भी बच्चे ही हैं, तो कैसी करनी करी उन्होंने। वह युद्ध में पांडवों के पास नहीं रही, गांधारी के पास रही कुंती। वह तो प्रेम ही करती थी, सबसे स्नेह रखती थी, परिवार में लड़ाई हो नहीं चाहती थी, लेकिन कष्ट उठाना पड़ा। अपने ही पुत्रों की तरफ से कितना कष्ट हुआ उनको। सर्वं काल कृतं मन्ये, भीष्म पितामह कहते हैं सब काल का प्रभाव है, ये काल का किया हुआ है। भवतां च यदप्रियं सपालो यद्वशे लोको वायोरिव घनावलिः। मेरे विचार से ये सब प्रबल काल के कारण हुआ है।
जिसके वशीभूत होकर हर व्यक्ति लोक लोकांतरों में भटकता रहता है। जिस प्रकार कैसे भटकता है, जैसे वायु द्वारा बादल इधर से उधर बहते रहते हैं। अभी बादल आए, हवा आई तो उधर चले गए। तो बड़े से बड़े पुण्यात्मा को भी भौतिक प्रकृति की दशाओं को तो भोगना ही पड़ता है। इसलिए ये संसार नहीं है रहने को, यहाँ दुख ही दुख है सहने को। कितने धर्मात्मा बन जाओ, दुख तो मिलना ही संसार का स्वरूप है। दुखालयम अशाश्वतम। इसलिए दुखों से घबराना नहीं है। अगर संसार में रहना है तो दुखों से बिल्कुल नहीं घबराना, और अगर घबराहट है तो फिर छोड़ दो इस जगह को, चलो भगवत धाम, वहाँ कोई दुख नहीं है। बड़े से बड़े पुण्यात्मा को भी भौतिक प्रकृति की दशाओं को भोगना पड़ता है, लेकिन पुण्यात्मा श्री भगवान के प्रति श्रद्धावान होता है, क्योंकि वो प्रामाणिक ब्राह्मण तथा धर्मात्मा वैष्णव द्वारा निर्देशित होता है। पीछे हमने सुना अच्युत धर्माश्रया। इन 3 पथ प्रदर्शक सिद्धांतों को ही जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। ब्राह्मण, वैष्णव और भगवान। यत्र धर्म सुतो राजा गदा पाणिर्वृकोदरः कृष्णो स्त्री गांडीवम चापम सुहृत कृष्णस्ततो विपत्। कहते हैं अरे कितना प्रबल है काल, जहां गांडीवधारी अर्जुन है और गदा हाथ में लिए हुए भीमसेन है, ऐसे विशाल योद्धा, और जहां अच्युत है साक्षात श्री कृष्ण है, और उसके बाद भी तुम्हारे ऊपर विपत्तियां क्यों आई, कैसे आ सकती थी? इसीलिए काल साक्षात भगवान से भिन्न है। इसलिए काल का प्रभाव भगवान की अचिंत्य इच्छा को दर्शाता है। जब कोई बात किसी मनुष्य के वश के परे हो तो दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, इसे भगवत इच्छा मानकर सह लेना चाहिए। न हि यस्य करहि चिद्राजन् पुमान् वेद विधित्सितं यद् विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोऽपि। हे राजन, श्री भगवान श्री कृष्ण की योजना को कोई नहीं जान सकता। भीष्म पितामह समझा रहे हैं पांडवों को, युधिष्ठिर को, अरे तुम शोक क्यों करते हो? भगवान की इच्छा बड़ी गूढ़ है, कोई नहीं जान सकता। बड़े बड़े चिंतक हैं, विद्वान हैं, उनके विषय में गहन जिज्ञासा करते हैं, लेकिन वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं कि चाहते क्या है भगवान। कोई इनकी गति नहीं जान सकता। तो जब बड़े बड़े विद्वान शिव ब्रह्मादि भी नहीं समझ पाते, पार्वती जी कह रही है हमको जाना है जाना है, शिव जी समझा रहे हैं नहीं समझ रहे, तो इच्छा है। पार्वती जी राम जी की परीक्षा लेना चाहती हैं, शिव जी मना कर रहे हैं, चली जाती हैं। तो कहते हैं होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावई शाखा। तो पहले अपना पूरा प्रयास करें। शिव जी ने खूब प्रयास किया पार्वती को समझाने का, सती को समझाने का, उस रूप में सती रूप में थी, लेकिन नहीं समझी। तो फिर कहा जब हमारे प्रयास से ही कार्य नहीं हो रहा, पूरी जोर लगा लिया हमने, तो उसका मतलब कुछ भगवत इच्छा ही ऐसी है। तो होई है सोई जो राम रचि राखा। ये नहीं कि ढीला छोड़ दिया, पहले प्रयास पूर्ण करना चाहिए, पश्चात यदि नहीं होता तब फिर समझ लो कि कुछ भगवत इच्छा है। काल ऐसा ही है। तो हम कैसे जान सकते हैं उनके बारे में? जो बड़े बड़े शिव ब्रह्मादि देवताओं सहित भगवान की योजना को पता नहीं चलता उनको भी। इसके विषय में जिज्ञासा करना भी व्यर्थ ही है, इसलिए कोई जिज्ञासा नहीं करनी चाहिए। यहाँ तक कि मुनियों द्वारा गहन दार्शनिक जिज्ञासाएं भी भगवान की योजना को ठीक से नहीं समझ पाती हैं। इसलिए सर्वोत्तम नीति क्या है? बिना किसी तर्क के श्री भगवान के आदेशों का सहज भाव से पालन किया जाए, बस इतना ही हमें करना है। भगवान का जो आदेश है भागवत में, गीता में, जो भी उनका निर्देश है भक्तों के माध्यम से हमें प्राप्त होता है, शास्त्र के माध्यम से। और थोड़ा आगे बढ़ गए हैं तो अंतर्यामी परमात्मा के रूप में भगवान निर्देश करते हैं, उसको हमको फॉलो करना है बस।
एक्चुअल में खिलाड़ी भगवान है, हम सब तो मोहरे हैं। बस ये है कि थोड़ी सी स्वतंत्रता हमें है, उसका सदुपयोग दुरुपयोग करना है। जो हम कल सुन ही चुके हैं, थोड़ी स्वतंत्रता क्या है, कैसे सदुपयोग दुरुपयोग है, वो हम कल के लेक्चर में सुन चुके हैं। आगे चलते हैं। तस्मादिदं दैवतंत्रं व्यवस्य भरतर्षभ, तस्यानुविहितो नाथ पाहि प्रजाः प्रभो। इसलिए हे भरतवंश में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, शोक मत करो। मैं मानता हूं कि ये सब श्री भगवान की योजना के अंतर्गत है, इसलिए तुम श्री भगवान की अचिंत्य योजना को स्वीकार करो, उसका पालन करो। अब तुम नियुक्त किए गए शासनाध्यक्ष हो, राजा हो, सम्राट हो, अतएव हे महाराज, आपको अब उन लोगों की देखभाल करनी चाहिए जो असहाय हो चुके हैं। युद्ध में जिनके पुरुष जो कि देखभाल करने वाले थे, कुछ वृद्ध थे, कुछ युवक थे, स्त्रियां हैं तो बच्चे चले गए, पति भी चले गए, तो उनकी देखभाल करो। तो एक प्रचलित कहावत है कि गृहस्वामिनी अपनी पुत्री को शिक्षा देने के बहाने पुत्र वधू को सिखाती है। इसी प्रकार भगवान भी अपने भक्त को शिक्षा देकर संसार को शिक्षा दे रहे हैं कि भक्त को भगवान से कुछ नया नहीं सीखना होता, क्योंकि भगवान निष्ठावान भक्त को उसके अंदर से, भीतर से ही शिक्षा देते हैं। इसलिए जब भी भक्त को शिक्षा देने का प्रदर्शन किया जाता है, जैसा कि यहाँ भगवत गीता में उपदेश हुआ है, तो ये अल्प बुद्धिमान मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए होता है। एक साधारण हम जैसे जीवों को भी भगवान, जब थोड़ी सी प्योरिटी आ जाती है अंदर, तो अंदर से भगवान इंडिकेशन देते हैं, निर्देश देते हैं। तो क्या अर्जुन को भगवान अंदर से निर्देश नहीं दे सकते थे? अर्जुन को सब कुछ पता था, अर्जुन मोहित नहीं थे। वो तो भगवत इच्छा से मोहन की लीला कर रहे थे, उनको मोह हुआ भगवत इच्छा से। तो भगवान ये लीला करके अर्जुन के माध्यम, अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, इसके माध्यम से हम सबको भगवान सिखा रहे हैं। तो गीता का उपदेश वास्तव में हमारे लिए है, अर्जुन के लिए नहीं है। तो पुत्र वधू को सिखाने के लिए माँ अपनी पुत्री को शिक्षा देती है। बेटे की बहू को सिखाना हो तो सीधा नहीं कहेगी, तो उसे कैसा लगेगा? तो इसलिए अपनी बेटी को सिखाती है, बोल करके सिखाती है। तो बेटी भी समझ जाती है कि हाँ माँ क्यों कह रही है, अच्छा माँ, ठीक है माँ। नहीं तो उसको तो सब पता है, घर में बचपन से रही है। तो इस प्रकार से तो गीता हम सबके लिए भगवान बोल रहे हैं। अतः भक्त का धर्म होता है कि वो भगवान द्वारा प्रदत्त विपत्तियों को आशीर्वाद मानकर दुखी हुए बिना स्वीकार करे। ये सब हम कल सुन चुके हैं पीछे के लेक्चर्स में, कि कैसे भगवान की कृपा है, दुख भी, प्रत्येक परिस्थिति भगवत कृपा है। हम अपने एंगल से देखते हैं, हमारा छोटा सा विजन है, पीछे की बहुत बड़ी मूवी रह गई, किसी को नहीं पता बैकग्राउंड क्या था। कोई 3 घंटे की पिक्चर में और लास्ट सीन में पहुंचा और वहां एक व्यक्ति दूसरे को पीट रहा है, अरे ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। ओ भैया पीछे की पिक्चर देख, सारी जिंदगी इसने दूसरे लोगों को पीटा, जाने क्या क्या किया, उसकी बारी आई, सब पीट रहे हैं इसे। ऐसा होता था ना पहले की पिक्चरों में, अब तो पता नहीं, कुछ है नहीं। तो पूरी मूवी देख करके पता चलेगा ना कि कौन कहाँ किसके साथ क्यों हो रहा है ऐसा। इसलिए संसार में कुछ भी अव्यवस्थित नहीं है, सबको अपने किए कर्मों का फल भोगना पड़ता है, और ये भगवान के द्वारा निर्देशित है। भगवान ने पूर्व में ही बता दिया, योद्धा मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, इनको दंड मिलना है, कोई नहीं बचेगा। तो अर्जुन को निमित्त मात्र बनना था। इतना होने के बाद भी हमारी स्वतंत्रता हमसे नहीं छीनी जाती। अब उस परिस्थिति में हम कैसे व्यवहार करते हैं, वो थोड़ी स्वतंत्रता हमारे पास रहती ही है, उसका सदुपयोग हमें करना है बस। कोई भी परिस्थिति है,
भगवत प्रदत्त है, भगवत कृपा है। हमारे शोधन के लिए कष्ट है तो भी शोधन के लिए है, और सुख है तो हमारे लिए अवसर है ताकि हम और अच्छा कर सकें। बस ये भक्त की दृष्टि होती है। गेम तो भगवान का ही है, संसार तो वही खेल रहे हैं, हम मोहरे हैं। लेकिन ऐसा मोहरा है जो थोड़ी स्वतंत्रता रखता है, पूरा गुलाम नहीं है। श्री भगवान का शुद्ध भक्त सभी विपत्तियों को भगवान की कृपा मानता है, अनुग्रह मानता है, क्योंकि भगवान परम पूर्ण है। अतः भक्त तथा भगवान में कोई लौकिक अंतर नहीं है। एष वै भगवान साक्षाद अज्ञो ना, साक्षात क्षमा कीजिए, अज्ञ नहीं, आद्यो नारायण पुमान, नारायण पुमान मोहयन मायया लोकम गूढ़श्चरति विष्णुषु। बड़ा रहस्य खोल रहे हैं भीष्म पितामह, कह रहे हैं ये श्री कृष्ण देख लो, युधिष्ठिर देखो, यही श्री कृष्ण। भगवान मुस्कुराते हैं। अकल्पनीय आदि भगवान ही हैं, यही हैं अकल्पनीय आदि भगवान। ये प्रथम नारायण अर्थात परम भोक्ता हैं। ये फर्स्ट, सबसे प्रथम नारायण है। हमने पीछे भगवान का कारणार्णवशायी, गर्भोदकशायी, क्षीरोदकशायी का वर्णन सुना ना, तो ये प्रथम नारायण अर्थात परम भोक्ता हैं। मूल नारायण है, सर्वावतारी हैं। लेकिन ये राजा वृष्णि के वंशजों में हमारी ही तरह विचरण कर रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं जैसे हम जैसे ही हैं, लेकिन ये बहुत अलग है, हम में से नहीं है। परम भोक्ता हैं, परम भोक्ता हमें स्वसृजित शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त कर रहे हैं। इन्हीं की लीला बनाई हुई है, खुद भी इसमें रोल कर रहे हैं। मानो कोई डायरेक्टर फिल्म को डायरेक्शन कर रहा है, उसने स्क्रिप्ट भी लिखी, सब कुछ किया, और फिर खुद ही उसमें रोल भी कर रहा हो। तो ऐसे ही भगवान लीला भी कर रहे हैं और ऐसे मोहित होते हुए दिख रहे हैं, सब उनकी प्लानिंग है। अच्छा, लोग ये प्रश्न होता होगा ना कि जब भगवान की सब प्री प्लान्ड है, भगवान का सब निर्देशन चल रहा है, डायरेक्टर वही है, मूवी में हम सब लोग तो एक्टर्स हैं, तो फिर हमें क्यों पाप पुण्य भोगना पड़ता है? हमें क्यों दंड सुख ये सब क्यों होता है? क्यों मतलब? अरे भाई, रोल करो तो मस्त रहो, और तुम रियल मान के बैठोगे तो रोना पड़ेगा। संसार में सब टेम्परेरी है। अब जब मूवी होती है तो प्रोड्यूसर्स से जाकर के पूछो, ये आप तो जानते भी हो, तो देख ही रहे हो, खुला ही है सब। जो भी पात्र होते हैं, वो हीरो हीरोइन जो भी होते हैं, और भी लोग होते हैं, तो वो जो रोल होता है वो सीमित समय के लिए होता है, मूवी तक के लिए। जब तक वो मूवी है तब तक वो माँ है, बहन है, पति है, बेटा है, जो भी है। मूवी खत्म तो वो रिलेशन खत्म। अब वो व्यक्ति मानो ऐश्वर्या राय के साथ, किसका विवाह हुआ है? जिसका भी हुआ है, उसका अमिताभ के बेटे का हुआ है, ऐसा सुनने में आता है। अब वो मूवी में रोल कर रही है शाहरुख खान के साथ, अब तो वो पति का रोल कर रहा है, वो पत्नी बनी हुई है। अब उस रोल को ही वो फिर मूवी के बाद बाहर भी उसको अप्लाई कर दें तो लड़ाइयाँ होंगी ना, खत्म होगी कहानी। तो रोल में हम रोल निभाएं, बस उसको हम सच्चा मान लेते हैं, तो उसको हम पकड़ के बैठ जाते हैं। ये समस्या है। ठाकुर की लीला में रोल करो बस। मूवी बहुत बढ़िया चल रही है, चलने दो। कुछ विलेन्स हैं इसमें, विलेन बने हैं, मतलब क्या कहते हैं उसको, जो भी है। तो ये हमको देखना है कि हमें भगवान की लीला में सहयोग करना है या अपना। अब जो लोग लीला में सहयोग नहीं करते, जो कि प्रोड्यूसर की बात नहीं मानते, डायरेक्टर की बात नहीं मानते, उनको रोल से बाहर कर दिया जाता है, फिर उनको जबरदस्ती रोल सिखाया जाता है, फिर उनको पनिशमेंट दिया जाता है। तो कर्ता अहम इति मन्यते, जब हम मानते हैं कि मैं करता हूं, मैं भोगता हूं,
ये मेरे सुख के लिए है, तो हम फंस जाते हैं। फिर थोड़ा फिर न्याय की व्यवस्था आती है, फिर ये नियम कानून आ जाते हैं। कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। और ठाकुर के चरणों में समर्पण कर दें, जो कुछ है प्रभु को अर्पित कर दें, कुछ भी मस्तिष्क में नहीं है। ये एक समय मिला है, जितने समय तक ये हमारे साथ हैं तब तक हमें रोल निभाना है। अंदर से कोई प्रेम आसक्ति किसी से नहीं, आसक्ति नहीं, प्रेम तो सबसे होता है, आसक्ति किसी एक दो जगह होती है, ज़्यादा नहीं। तो आसक्ति नहीं करनी है, प्रेम रखना है, वो लेवल तक हमें जाना है। भगवान श्री कृष्ण के विषय में मोह का कारण उनकी अंतरंगी तथा बहिरंगी नाम की दो शक्तियों का तटस्था नामक तीसरी शक्ति पर प्रभाव है। तो दोनों जीव मोहित रहते हैं। हम तो सब भगवान के खिलौने हैं। ठाकुर जी हमसे खेल रहे हैं। अब एक तो अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत खेले जा रहे हैं, एक बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत। बहिरंगा शक्ति जो है थोड़ा पनिशमेंट देती है, सुधारती है। तुम लोग ठीक से प्ले क्यों नहीं करते हो, दुर्गा देवी माया शक्ति। तो यहाँ हम कष्ट भोग रहे हैं, इसीलिए कि ताकि रोल सीख जाएं। जब तक नहीं सीखेंगे डंडे पड़ते रहेंगे, पनिशमेंट मिलता रहेगा। और वहाँ आध्यात्मिक जगत में सब परफेक्टली रोल करते हैं। वहाँ भगवान महामाया नहीं, योग माया के द्वारा जीवों को भुला करके रखते हैं कि वो कौन है। वो भगवान श्री कृष्ण को अपना संबंधी ही मानते हैं, अपना प्रेमी मानते हैं, प्रियतम मानते हैं। एक रिलेशन बना के रखा। भगवान कोई नहीं मानता कृष्ण को आध्यात्मिक जगत में, विशेषकर ब्रज मंडल में। वैकुंठ में तो सब भगवान मानते ही हैं। तो जहाँ जैसा रोल है वैसे सब रहते हैं, योग माया के द्वारा आवृत रहते हैं, उनका ज्ञान ढका रहता है। बस प्रेम करते हैं भगवान से और उनकी सेवा में भगवान भक्तों के साथ, भक्त भगवान के साथ आदान प्रदान करते हैं। बढ़िया मूवी चल रही है और वो मूवी अनंत काल से चल रही है, चलती रहेगी, आनंदमयी मूवी। नए नए सीन होते हैं रोज़, कोई टेंशन की बात नहीं। और जो सीन होता है वो जैसे यूट्यूब पे हम अपलोड कर रहे हैं, तो ये अपलोड रह जाएगा, स्थायी हो जाएगा, रोज़ नया आएगा, वो भी अपलोड हो जाएगा। ऐसे ही भगवान की नित्य नई लीला हो रही है। पुरानी वाली लीला अभी भी अवेलेबल है। जो समाधि में पहुँचते हैं उनको दर्शन हो जाता है। सब उपलब्ध है, सब अपलोडेड है, बहुत बड़ी डिस्क है उनकी। तो ये लीलाएं इस प्रकार से हैं। हमें बस एक अच्छा पात्र बनना है, बस भगवान के विधान में रहना सीखना है और कुछ नहीं करना। यही हमारा स्वरूप है। मगर हम प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं, हम डायरेक्टर बनना चाहते हैं, तो ठाकुर जी यहाँ भेज देते बनने के लिए, चलो बन के देखो। हम डायरेक्ट तो करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि लाइफ मेरे अनुसार डायरेक्टेड हो, ये मेरे अनुसार चले, पत्नी मेरे अनुसार चले, बच्चे मेरे अनुसार चलें। हम डायरेक्ट तो करना चाहते हैं अपनी स्वतंत्र इच्छा से, शास्त्र गुरु साधु के अनुसार नहीं, भगवान के अनुसार नहीं, अपनी इच्छा से मैं ये चाहता हूँ। तो डायरेक्टर बनो, कोई नहीं सुनता, सिर पीटते हैं। और नहीं चल रही मूवी, फ्लॉप हो रही है आपकी मूवी, तो सीधा भगवान को ऑफर कर दो, प्रभु आपकी संपत्ति आपको समर्पित, हम तो बस प्ले कर ले, थोड़ा सा जो आप मुझे रोल दो वो मैं कर लेता हूँ। यही समर्पण है। जब यहाँ पर अच्छे से प्ले कर लेंगे, रोल निभा लेंगे अपना जो मिला है, तो भगवान यहाँ से कहेंगे अब ठीक है, चलो ले चलता हूँ। एक भक्त कहते हैं कि हे प्रभु, आपने संसार रूपी रंगमंच पर मुझे नाटक करने के लिए भेजा। अगर मैंने खराब नाटक किया तो भी यहाँ से ले जाओ, कि मैं किसी काम का नहीं, यहाँ के अपने पास रख लो। जब नाटक के काम का ही नहीं तो क्यों भेजने का फ़ायदा। रोल ही अच्छा नहीं कर रहा, और यदि बहुत अच्छा रोल किया तब भी इसके परिश्रमिक स्वरूप प्रसन्न हैं, तो मुझे आप अपने धाम ले चलिए, मैं वहीं रहूँगा। तो कुल मिलाकर के हमें समर्पण ही करना है, यही सार है। अस्यानुभावं भगवान वेद गुह्यतमं शिवः देवर्षिर्नारदः साक्षात् भगवान कपिलो नृप। हे राजन, शिव, देवर्षि, श्री नारद मुनि तथा श्री भगवान के अवतार भगवान श्री कपिल, ये सभी प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा भगवान की महिमा के विषय में अत्यंत गोपनीय जानकारी रखते हैं। ये जो महाजन हैं, 12 महाजन, ये भगवान के विषय में जानते हैं। आगे वर्णन और आएगा।
कुछ लोग हैं जो जानते हैं, ब्रह्मा जी, नारद जी, शिव हैं, कुमारगण हैं, भगवान कपिल हैं, मनु, प्रहलाद, भीष्म देव, जनक, सुखदेव गोस्वामी, बलि महाराज तथा यमराज। ये 12 महाजन भगवान की इच्छा को कुछ कुछ जानते हैं, बाकी तो मोहित होते रहते हैं। तो भक्तों को कष्ट में डालना भी भगवान तथा भक्तों के बीच एक प्रकार का दिव्य भाव का आदान प्रदान है। अब इसको कैसे समझेंगे कि भगवान अपने भक्तों को भी कष्ट में डाल देते हैं? ये कैसे? ऐसे समझो, आज मूवी की बात चल रही तो चल उसी को चलाते हैं। आपने देखा होगा पुरानी मूवीज में, अब तो पता नहीं मुझे, कि हीरो जो होता है कुछ गुंडों को हायर करता है, उनको कहता है तुम जो हो मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, जो हीरोइन है जिसको उसे पटाना है, रिझाना है, तो उसको थोड़ा छेड़ना, तुम उसको सताना, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, और फिर मैं तुमको आके उसे तुम्हें मारूंगा और भगाऊंगा, तुम भाग जाना, ठीक है? उससे थोड़ा इम्प्रेशन पड़ेगा, खुश हो जाएगी, फिर बातचीत होगी, इसे देखती नहीं मेरे को, मैं बहुत प्यार करता हूँ। तो एक सीन क्रिएट किया जाता है कि इस जगह कैसे आएगा, क्या करूँगा, और ऐसा ही होता है। डिशम होती है, भाग जाते हैं गुंडे नकली वाले, और वह हीरोइन डर डर के चिपकती है आगे हीरो से, तुमने मेरी जान बचा ली, थैंक यू। तो उस हीरो को कितना सुख मिलता है कि अब इसका स्पर्श मुझे मिला, मेरे सीने से लगी हुई है घबरा करके। यही होता है। ऐसे ही ठाकुर जी हैं, वो अपने भक्तों को देखते हैं, अब इनको थोड़ा सा आगे कैसे इनको मैं संकट में डालूं तो कि मुझे याद करें। भगवान को एक सुख मिलता है जो भक्त उनकी स्मृति करता है। वो यही चाहते हैं 24 घंटा में एक भी सेकंड ऐसा ना हो जिसमें मेरा भक्त मुझसे दूर रहे, मुझे भूले, मैं भक्तों में, भक्त मुझ में रहे, बस यही वो चाहते हैं। ऐसा प्रेम है। जैसे दो प्रेमी जब मिलते हैं तो चाहते हैं हम एक दूसरे में समा जाएं, एक दूसरे के अंदर घुस जाएं, बस संसार में भी चाहते हैं, लेकिन वहाँ संभव नहीं होता क्योंकि वहाँ शरीर के स्तर पर है। लेकिन यहाँ तो भाव का देह होता है, भावना ही होती है, तो भावनाओं में समावेश हो जाता है। तो भगवान भी भक्तों को कदाचित कष्ट में डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उस समय भक्त किसको पुकारता है? गोपियों को भगवान ने कष्ट में डाला, रुलाया। संध्या को हम गोपी गीत गा रहे हैं तो देख रहे हैं कितना उनका उद्गार दैन्य है, कितना कष्ट है उनको, विरह कितना है। तो इस प्रकार से भगवान अपने भक्तों को कष्ट में डालते हैं, तो ये भी उनके दिव्य भाव का आदान प्रदान है। भगवान कहते हैं मैं अपने भक्त को संकट में डालता हूं और इस प्रकार मेरे साथ दिव्य भाव के आदान प्रदान से भक्त अधिक शुद्ध होता है। संसार में हमारी भगवान की स्मृति करके शुद्धि होती है। भक्त को भगवान कष्ट में डालते हैं, जो भगवान का स्मरण करता है तो उसकी हृदय की शुद्धि होती है। जब हृदय शुद्ध होता है तो उसको पता चलता है तो सारा सीन क्रिएट किया गया था एक्चुअली मेरे प्योरिफिकेशन के लिए, एक्चुअली मुझे कोई कष्ट नहीं मिल रहा है, मैं भ्रम में था। जब वो सीन के बाद उस हीरोइन को पता चलता है तो कहती है अच्छा तुमने ऐसा किया था, लेकिन तब तक तो प्यार हो जाता है ना, तो फिर वो भी सुख देता है। तो थोड़ा सा तो कष्ट होता है, लेकिन वो कष्ट, जैसे अब मिर्ची खाते हैं ना, भोजन में भी अगर मिर्च ना हो तो कैसा मजा, चटपटी होनी चाहिए। हमें मत खिला देना, हमें पसंद नहीं है, लेकिन जिनको पसंद है। तो भोजन में जब तीखी मिर्च होती है, पकौड़ी में चटपटी मिर्च होती है, तो लोगों को बड़ी पसंद आती है। तो ऐसे ही रस है और कुछ नहीं है। ठाकुर जी अपने भक्तों के साथ हानि नहीं होने देते, पराभव नहीं होने देते, थोड़ा सा कष्ट देते हैं तो कोई बात नहीं। जैसे प्रेमिका अपने प्रियतम को नोचती है, हल्का सा कभी कभी नोच लेती है, तो प्रियतम को सुख मिलता है, दुख थोड़ी होता है। तो प्रेमी भक्तों के साथ भगवान कभी कभी थोड़ी छेड़खानी कर लेते हैं, कोई बात नहीं, यही आदान प्रदान है। तो भक्त को भौतिक विपत्तियों में डालकर उसे मायावी भौतिक संबंधों से उद्धार करने की आवश्यकता होती है। माया में जो संबंध उसके जहाँ तक मन लगा है वो उसका माइंड डाइवर्ट करना चाहते हैं। जैसे वो हीरो
उस हीरोइन का मन कहीं भी लगा हो, अपनी तरफ खींचना चाहता है। ऐसे भगवान भी यही चाहते हैं। तो ये भौतिक संबंध से उद्धार करना चाहते हैं, मुक्त करना चाहते हैं। ये भौतिक संबंध भौतिक भोग के आदान प्रदान पर आधारित हैं और ये भोग भौतिक साधनों पर निर्भर हैं। भौतिक भोग मैटेरियल भौतिक साधनों पर निर्भर हैं और क्षणिक हैं, नाशवान हैं। इसलिए जब श्री भगवान इन भौतिक साधनों को छीन लेते हैं तब भक्त भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा की ओर 100% आकृष्ट होता है। फिर वो पूरा समर्पण कर देता है। अब जब कोई है ही नहीं तो ये हीरो जा रहा था, पहले तो उसने उसको नकार दिया कि मेरे से बात करने की जरूरत नहीं है। अब हीरो उसी समय निकलेगा ना जब उसने गुन्नों को भेजा है। जब गुन्नों को भेजने के बाद छेड़ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, हा कर रहे हैं, तो हीरो बगल से ही निकलता है थोड़ी दूर से, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, आई एम सॉरी, प्लीज हेल्प मी। तो फिर आता है। तो ऐसे ही भगवान जो है भौतिक साधनों को छीन लेते हैं, कष्ट में डाल देते हैं। तब भक्त भगवान की प्रेममयी सेवा की ओर खींच जाता है, तब पुकारता है गोविंद गोपाल। तो भगवान को बड़ा मजा आता है, आ गया चला गया। इस प्रकार श्री भगवान पतितात्माओं को संसार के दलदल से बाहर निकालते हैं। श्री भगवान द्वारा भक्तों को प्रदत्त विपत्तियां पाप कर्मों से उत्पन्न विपत्तियों से अलग होती हैं। ये किसके साथ है? जो भक्त होते हैं उनकी विपत्ति। संसारी व्यक्तियों को ऐसा नहीं है, उनको तो उनके पापों का फल मिल रहा है। लेकिन भक्त के साथ थोड़ी मीठी मीठी टकरार भगवान करते रहते हैं। तो भगवान द्वारा भक्तों को प्रदान की गई विपत्तियां पाप कर्मों से उत्पन्न विपत्तियों से अलग होती हैं। तो मनुष्य उनकी कृपा से ही उन्हें ग्रहण करने में समर्थ होता है। ये कैसे, किस पर क्या हो रहा है, ये भगवान के भक्तों के द्वारा ही पता चलता है। यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृत्तमम अकरो सचिवम दूतम सौहृदादथ सारथिम। हे राजन, तुमने अज्ञानवश ही जिस व्यक्ति को अपना ममीरा भाई, अपना अत्यंत प्रिय मित्र मान रखा है, शुभ चिंतक मान रखा है, मंत्री मान रखा है, दूत बना करके भी इनको भेज दिया। यानी कृष्ण को ममीरा भाई मान रखा है तुमने, मेरे भाई हैं और मेरे मित्र हैं। अर्जुन कहते हैं मित्र हैं, युधिष्ठिर जी कहते हैं शुभ चिंतक भी हमारे, और हर चीज़ पूछते हैं भगवान से, मंत्र उनसे लेते हैं, इसलिए मंत्री हैं। और भगवान को दूत बना करके, संधि दूत बना करके भी भेजा। उपकारी आदि आदि जो माना है, ये कौन है वास्तव में? ये वास्तव में श्री भगवान स्वयं है। सर्वात्मनः समदृशो यद्वयस्यानं कृते तत्कृतम् अति वैषम्यम निरवध्यश्च न क्वचित्। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण वो प्रत्येक के हृदय में विद्यमान हैं। वो सब पर समान रूप से दयालु हैं और पक्षपात के मिथ्या अहंकार से हमेशा मुक्त हैं। इसलिए वो जो कुछ करते हैं वो भौतिक उन्माद से मुक्त होता है। वो समदर्शी है। भगवान जो कुछ करते हैं ना, वो भौतिक नहीं होता, उसमें कोई पागलपन नहीं होता, कोई कष्ट का भाव नहीं होता भगवान का। अगर भगवान किसी भक्त के साथ कुछ करते हैं तो वो कष्ट भले ही लगे। अब जब नोचती है प्रेमिका तो उस नोचने में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उदाहरण दे रहे हैं। इस बात को मैं इसलिए बोल रहा हूँ। कब दे रहे हैं? जब भीष्म पितामह को बाण मारते हैं ना अर्जुन, नहीं क्षमा कीजिए, जब भीष्म पितामह श्री कृष्ण को बाण मारते हैं तो ये तो दोनों प्रेमी है, भक्त हैं, तो इनमें कैसा ये प्रेम है, तो वहाँ उदाहरण दे रहे हैं। उनको जब बाण चुभता है भगवान को, भीष्म देव का चलाया हुआ, वो प्रेम से सना हुआ बाण है, वीर रस में सना हुआ बाण है, वीर रस के उपासक है ना। तो युद्ध में जब घाव होता है तो क्षत्रिय को उत्साह होता है कि अब मजा आएगा लड़ने में। तो भगवान को भी अच्छा लग रहा है। जैसे एक प्रेमिका प्रेमी को चोटी काटती है तो उसको अच्छा लगता है, इसलिए मैं उदाहरण दे रहा हूँ और कोई बात नहीं है। ये रस का शास्त्र भी भागवत, तो पिबत भागवतम रसम। तो पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण वो प्रत्येक के हृदय में विद्यमान है। वो सब पर समान रूप से दयालु हैं और पक्षपात के मिथ्या अहंकार से बिल्कुल मुक्त हैं। इसलिए भगवान जो भी कुछ करते हैं वो अहितकर नहीं होता, हितकर होता है। सार ये है क्योंकि उनके अंदर मिथ्या अहंकार नहीं है
वह जो है वही है, और हमारे अंदर मिथ्या अहंकार है, इसलिए समस्या आती है। तथाप्येकांत भक्तेषु पश्य भूपानुकंपितम यन्मे सुस्त्यजतः साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः। सब पर समान रूप से दयालु होते हुए भी वो अब कृपा पूर्वक मेरे सामने आए हैं जब मैं अपने जीवन का अंत कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उनका अनन्य सेवक हूँ। देखो भगवान भीष्म पितामह के पास कब आए? अंत समय में। अंत समय में क्यों आए? भगवान के लिए तो उनका आना जाना कुछ भी नहीं मायने रखता, क्योंकि कपड़े बदल रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ घर पे होता है, अब श्रीमती जी हैं पतिदेव की, पतिदेव के पास बैठी थी, बोले मैं ड्रेस चेंज करके आती हूँ, तो गई अपना वहाँ जा कर के वस्त्र बदल के सज धज के आ गई, तो खुश होता है ना पति, चलो अब चलते हैं घूमने। ऐसे ही भगवान भक्तों के वस्त्र बदलने में कोई परेशानी नहीं है, वो तो प्रेम आत्मा का संबंध है ना भगवान के साथ, इसलिए शरीर बदलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अलग अलग शरीर देते रहते हैं, इसलिए ठाकुर जी आए हैं अंतिम समय में। सर्वशक्तिमान की इच्छा से जीव इस प्रकार बनाया गया है कि जब वो पूर्णतया आश्रित रहता है तब वो सर्वाधिक सुखी होता है। बड़ी सुंदर बात यहाँ पर सार हमको पता चल रहा है, हमें क्या क्या करना है, हमारा स्वरूप क्या है, क्यों हम परेशान हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं, यद्यपि परम भगवान श्री कृष्ण समदर्शी हैं तो भी अपने अनन्य भक्तों के प्रति वो विशेष कृपालु रहते हैं, क्योंकि भक्तगण उन्हीं को अपना रक्षक तथा स्वामी स्वीकार करके पूरी तरह उनके शरणागत होते हैं। परमेश्वर को अपना रक्षक, मित्र तथा स्वामी स्वीकार करके उनमें अनन्य श्रद्धा रखना शाश्वत जीवन की सहज अवस्था है। ये हमारा स्वरूप है। फुल्ली डिपेंड, सर्वशक्तिमान की इच्छा से ही जीव इस प्रकार बनाया गया है, यानी हम सब इस प्रकार बनाए गए हैं भगवान की इच्छा से ही। हम इसी रूप में हैं कि जब हम पूरी तरह डिपेंड हो जाएंगे श्री कृष्ण पर, तब हम सबसे अधिक सुखी होते हैं। जब छोटा बच्चा दुधमुहा पूरी तरह माता पर निर्भर होता है तभी सुखी होता है, और यदि मान लो उसके अंदर अहम भाव आ जाए, वो ना माँ के पास आए तो सुखी नहीं हो सकता। किसी और के पास वो कहीं चला गया बाई चांस, तो उसे वो सुख थोड़ी मिलेगा जो माँ का मिलेगा। इसी प्रकार हम बने ही इस प्रकार से हैं कि भगवान ने हमें अपने से प्रेम करने के लिए बनाया है। सीधे सीधे दो शब्दों में इसका उत्तर है, प्रेम के लिए बनाया है। बस हम उनसे प्रेम करें, उनकी सेवा करें और उसमें मस्त रहें। कोई काम नहीं सौंपा हमें, कोई मैनेजमेंट नहीं सौंपा, बोला सब कुछ मैं करूँगा, तुम तो बस मेरी सेवा करो, मेरे साथ खोलो कूदो, खाओ पियो, मस्त रहो, और कुछ नहीं करना। मगर हम लोग कहते नहीं, हम तो कमेरे बनेंगे, हम तो कर्म करेंगे, और फिर कर्म करेंगे तो कर्मों का फल भोगो जाओ। तो वही हम जीव हैं। और जिस दिन समझ में आ जाए, समर्पण कर दे, भगवान के लिए सब कुछ करें, उनकी प्रसन्नता के लिए करें, अपने लिए कुछ नहीं। उसी क्षण से हमें शुद्धि मिलेगी, उसी क्षण से हमें आनंद मिलना शुरू हो जाएगा। जीव कृष्ण दास यही विश्वास कर ले तो आर दुख न आए। श्रीपाद भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जीव श्री कृष्ण का दास है, ये विश्वास कर ले तो फिर उसे और दुख मिलने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब भीष्म पितामह भगवान की स्तुति करेंगे। अब कौरवों को, वो क्षमा कीजिए, पांडवों को समझा दिया, और अब भगवान की स्तुति करेंगे। वो हम अगले भाग में देखेंगे। इंटरनेट की समस्या के कारण 2 भागों में आज का हमारा लेक्चर है, तो इसको आप सुनिए, तब तक दूसरा आ रहा है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय हो।